नहीं फ्रेंड्स, तो हम पढ़ रहे थे सुभाष शाइन की विद्यालय शुरू सेशन। हमेशा पढ़ा का कुछ नहीं खास, बहुत ज़्यादा खास तो कुछ नहीं, बस थोड़ा सा है ना। शुरू करते हैं हमेशा विद्यालय से कि श्री कृष्ण उद्धव से एक प्रश्न पूछते हैं कि तुम ही बताओ, मैं माँ यशोदा को बेहतर से बेहतर क्या दे सकता हूँ? अगर मैं मोक्ष देता हूँ तो उनके साथ पार्शियल क्यों? क्योंकि मैंने राक्षसनी पूतना को भी मोक्ष ही दिया है ना, क्योंकि मेरे हाथ से मरी तो वो इनडायरेक्टली मोक्ष ही प्राप्त करेंगे। अब इससे बेहतर मेरे पास और कुछ नहीं। अब क्या इस विचार के हुआ को श्री कृष्ण बस यहाँ से मुझे छोटा सा क्लू, मतलब ऐसा छोटा सा मैसेज आपको देने के लिए लगा कि आप शायद मुझे आपसे शेयर करना चाहिए। हम विचारों के उहापोह में फंसते जाते हैं, ये सोचते फिर वो फिर वो फिर वो फिर वो फिर वो, और ये विचारों का भंवर चलता ही रहता है ना। क्योंकि हमारे मन का काम ही है सोचना, वो अपना काम बखूबी कर रहा है, लेकिन हम अपना काम नहीं कर रहे। हम मतलब विवेक, हम अपना काम उतना बेहतर तरीके से नहीं कर रहे। आपको जो करना है, जो आपने सोचा है, वो बस कर लीजिए। बहुत ज्यादा सोचना नहीं है। गोपियों ने सोचा नहीं कि प्यार कैसे करें कृष्ण से, जैसे ये वो वगैरह। सोचना दूसरा काम है, प्यार करना दूसरा काम। तो कुछ सोच लिया तो विचार तो आएंगे, जब कर रहे तब भी आएंगे, जब नहीं कर रहे तब भी आएंगे। कुछ भी करो आप, विचारों का सिलसिला चलता रहेगा। आप करते जाइए। आप पता है आपको क्या सही है क्या गलत। इन विचारों से ये वो है ना, कुछ एक क्षण के लिए आपके दिमाग में आया, बस कर डालिए। सही है तो ही आपके दिमाग में आया है कोई काम, ठीक है। तो कहते ना कि मन की सुननी चाहिए। कभी सुना आपने? और कोई कहता है कि मैं तो अपने दिल की सुन रहा हूँ, मतलब वो सोचा और कर दिया। बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर कोई ऐसे चलता है तो वो भी गलत नहीं है। वो भी तो एक तरीका हो गया जीवन जीने का, कि मैं जब भी कुछ भी करूंगा बस जो मेरे दिल में आया करूँ, जो मेरे दिल में आया करूँगा। हमेशा ऐसे चलता है तो उसको भी बुरा लगेगा ही नहीं, क्योंकि वो हमेशा ऐसे ही चलता है। उसने कभी सोचा ही नहीं। सही बात है ना, सोचना है। ये उसने पहले ही सोच लिया कि मैं ऐसे ही चलूंगा, जो मेरे दिमाग में पहली बार आ गया वो कर लूंगा। ये भी एक रूल हो गया, एक तरीका हो गया जीवन जीने का, एक शैली हो गई, पद्धति हो गई, एक वे हो गया, है ना। सबके जीवन का अपना तरीका होता है जीवन जीने का। तो बस इतना समझिए। ज्यादा क्या बताना चाह रही थी मैं आपको कि जो आपको करना है बस करिए, है ना। बस करिए, करते जाइए। कुछ ऊपर नीचे विचार चले तब भी करते जाइए। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने कुछ नहीं पढ़ा सच में, बस थोड़ा सा एनालिसिस करा है ना। क्योंकि हम अगर एक ही बार में एक ही क्वेश्चन को बहुत ज्यादा 10-15 पेज पढ़ने के बाद कर भी लेते हैं ना, तो फिर आपका मन खुश नहीं रहेगा उसमें। हमने अभी से पहले सारे क्वेश्चन का एक थोड़ा सा धरातल बनाया है, कुछ समझा है, थोड़ा सा फेमिलियर हुआ है। क्वेश्चन पहले भी मैथ आपने करी होगी, लेकिन अब तक कोई याद नहीं है, क्योंकि शायद हम पृष्ठभूमि हमारी उतनी सही नहीं थी। हम ट्रिकी तरीके से कोई जुगाड़ बिठा के एक बार कर लेते, 2 बार कर लेते। ये तरीका लंबे समय तक काम नहीं आने वाला। आप प्रश्नों से फेमिलियर होइए, जहां तक आपको समझ आते 2-3 बार पढ़िए, इस बार देख लिया, फिर कुछ समय बाद फिर उन्हें देखिए, है ना। कुछ इस बार कुछ क्लियर होगा, फिर अगली बार कुछ। हर बार जब देखते हैं तो कुछ क्लियर होता है। इस बार वो थोड़े से बस फैमिली हुए, थोड़े से जाने पहचाने, थोड़े से ऐसा लग रहा है शायद हो सकते हैं, शायद बन सकते हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आ गई, इस तरीके से। क्योंकि यही एक साइंटिफिक, यही वैज्ञानिक तरीका होता है किसी भी चीज को करने का, समझने का, पढ़ने का। कोई बहुत ज्यादा धुरंधर है, आप एक क्वेश्चन को 15-20 मिनट लगा के कर भी लेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। हमने सिर्फ देखो 10 मिनट से ज्यादा का समय नहीं मिलेगा। हम सिर्फ प्रश्नों के साथ फेमिलियर हुए। कौन से प्रश्न पढ़े थोड़ा सा बताती हूँ कि हमने 3 पेज पढ़े। हमने कहा कि इसको है ना स्मूदी बोल नाम देंगे। एक ये दे देंगे कि आज का सेशन बहुत स्मूदी बोल टाइप का है ना। एक में व्यापारी के सवाल है, एक में संख्या, मतलब टेक दिया है हमने, है ना। इसके भीतर भी खुलेगी पढ़ते, लेकिन हमने टेक दे दिया। टेक से क्या होता है, चीजें याद रह जाती है। इस एक टेक से बहुत सारी चीजें जुड़ गई व्यापारी वाले सवाल से। दूसरे में हमने कहा संख्याएं हैं, संख्याओं वाले सवाल है। पहले में हमने कहा कि कुछ हमको पता है वाले कैसे सवाल है, लाभ हानि वाले।
जो हम अच्छे से कर लेते हैं, इतना परसेंट लाभ, इतना परसेंट हानि। इन तीनों केसेस में कौन कौन सवाल है, सवाल हमने करे नहीं, बस मैं बताऊंगी इस तरीके के सवाल है, थोड़े थोड़े हमको आ गए, थोड़े थोड़े नहीं आए, कुछ कुछ स्टेप समझ आ गई। अगर आप देखो, अगर ट्रिक्स याद करोगे तो आपको मैथ भी याद करनी पड़ेगी, स्टेप याद करोगे तो मैथ भी, मतलब ये भी एक सेशन बढ़ जाएगा कि आपको याद करना, कुछ ही याद करना कोई बात नहीं, सारे क्वेश्चन में आप मेथड हर बार अलग अलग आएगा, हर बार हर मेथड याद करना, ये तो मैथ करने का तरीका नहीं है। तो धीरे धीरे पढ़ते खुलेंगे, थोड़ा सा वेट करिए, है ना। लेकिन वो जिस दिन भी मतलब चीजें समझ आएगी ना, मजा आएगा। हम बहुत कुछ जानते हैं, उस हतर पे क्यों नहीं हो सकती मैथ, मैथ क्या है, बस ये वो करा, ये लिया, वो दिया, इतना परसेंट लाभ, कुछ एक प्लॉट बन जाएगा, एक पृष्ठभूमि बनेगी, तो उन पृष्ठभूमि पर तैयार चीजों का इस्तेमाल हम अगले के लिए कर सकते हैं। यहाँ कुछ बन गया तो उसके लिए उसका इस्तेमाल हम अगले के लिए कर सकते हैं, है ना। ऐसे होती मैथमेटिक्स, पढ़ना तो फिर याद करेंगे नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये तरीका सही मैथ करें, ठीक है। तो हमने व्यापारी वाले सवाल किसी की व्यापारी कम तोड़ता है, और एक छूट, इतने परसेंट छूट देनी है, और लाभ भी कमाना है, कैसे, क्या क्या आंकड़ा लिखे, है ना, कितनी प्राइस लिखे, और ए बी को 5%, वो ए बी वाले सवाल है कुछ, और ए जो है बी को 5% छूट पर देता है, बी सी को प्रॉफिट पर देता है, वो वाले, वो ये मैंने व्यापारी बता, व्यापारी से चारों पांचों क्वेश्चन कनेक्टेड है, ज्यादा समझ नहीं होगी, बस खत्म करेंगे, है ना। तो अब इसके अलावा ये तो लास्ट में जो है, सेकंड पेज में मैंने कहा आंकड़े हैं, कुछ ऐसे सवाल, मैं कह रही हूँ कुछ भी नहीं बताया मैंने, बस ऐसा कि मुझे मेरे मतलब कहीं दिमाग में क्लिक हो जाए कि ऐसे सवाल है जिनमें 3 से 4 डिजिट दी हुई थी, ये इतना परसेंट है, ये वो है, ये वो है, तो बताओ 3 से 4 डिजिट दी हुई है क्वेश्चन में, इस तरीके के सवाल। और एक वो के 2 सामान खरीदे को 10% हानि पर, 10% लाभ पर, 10% लॉस पर बेचा है, तो कीमत बताओ, एक इस तरीके के थे। तो एक ही संख्या रिपीट हो रही है, और एक में 2-3 तरीके डिजिट, एक दो कुछ बन गया ना, लिंक बन गया, तो बस ऐसा करके आता है, इस तरीके के सवाल है। एक फर्स्ट पेज है जिसमें एक सवाल तो हमको मतलब कुछ ऐसे सवाल ना, पेज की इमेज करो, आपको इमेज ध्यान आएगी, शब्द नहीं ध्यान आएगी, इमेज ध्यान करो, पेज ये था, वो था, वो था, लास्ट में आपको अंततः यही ध्यान आएगा कि कहाँ लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, शब्द तो विलीन हो जाएंगे कहीं भी, मतलब कहीं। एक और पेज, फर्स्ट पेज था जिसमें कुछ सवाल ऐसे थे जो हमको आते हैं, मतलब कर सकते हैं अपन, इतने प्रॉफिट पे, इतने लाभ पे, सिंपल से इसी के पृष्ठभूमि पर वो सारे बने हैं, है ना। इस वजह से लगता है कि शायद हमको आ जाएंगे, शायद हमको आ जाएंगे, ये फीलिंग ऐसी नहीं आती, है ना। इसके अलावा कुछ सवाल थे कि आपने इतने में खरीदा, इतने बेचा वगैरह, तो इतने प्रॉफिट पे खरीदा बेचा, तो 100 रुपीज में आपने कितने सामान खरीदे थे, यूँ नहीं पूछा कि आपने कितने पैसों में खरीदे, मतलब 100 रुपये में आपने कितने प्रोडक्ट खरीदे, वो प्रोडक्ट की गिनती बताओ, एक प्रोडक्ट कितने में खरीदा, ये प्राइस नहीं पूछा, प्रोडक्ट की मात्रा पूछी, वो प्रोडक्ट पूछने वाले सवाल है। और एक यूँ था कि 4 में 5 और 5 में 4 खरीदा, इस तरीके की, ये तीनों पे मैंने आपको करके बता दी, बस सेशन यही खत्म करेंगे, और हम लोग ज़्यादा रिविजन करेंगे मैं, हाँ। तो अब इससे पहले वाला ऐसे रिवीजन की सीरीज चला रहे थे अपन 1-2 दिन से। इससे पहले हमने वही पढ़ा था कि भिन्नों के वो प्रतिशत की मान याद करे थे, और इसके साथ हमने लक्ष्मी वाली ट्रिक बनाई थी, इसके साथ परिचय प्राप्त वाली ट्रिक बनाई थी, लक्ष्मी के साथ कुछ और भी क्वेश्चन थे, है ना। एक वो जो हम बातें मतलब कि 10 के 8% कितना होता है, 8-10 का कितना परसेंट है, वो इस तरीके के सवाल थे। और भी सवाल थे कम, वो बिजनेस वाले है ना, 10% घटा दी कीमत और फिर भी मतलब फिर 20% प्रॉफिट हो गया। सवाल परीक्षा में प्राप्तांक वाले सवाल थे, जनसंख्या वाला कोई सवाल था हल्का हल्का, फिर खर्च वाला सवाल था, परीक्षा वाले सवाल थे, परीक्षा में प्राप्तांक इतने, ये वाला एक सेगमेंट हो गया, 10 मिनट से ज्यादा लेने से देखना पड़ता है बात, है ना। तो बस एक और सेशन हल्का से रिविजन करेंगे, 99 का फेर वाला, है ना, 99 का फेर वाला सवाल था जिसमें 8 पहले में तो 99 का फेर, फिर 8 और 10, और लास्ट पेज में जो हमको पता है वो हल्का सा पता है बस। तो अब खत्म करेंगे, तो ये था पूरा सेशन, है ना। हंसते मुस्कुराते रहिए, दिल से मेहनत करते रहिए, दिल से पढ़ाई करते रहिए।